साथियों नमस्कार। कल 15 अगस्त है और हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। लगभग 200 सालों की गुलामी के बाद हमें यह आजाद हवा नसीब हुई थी, जिसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे अनगिनत वीरों के बलिदान के बाद हमें यह आजादी मिली है। कहने को तो देश इन 80 सालों में बहुत आगे निकल चुका है, जहां हम आज AI और डिजिटल क्रांति में जी रहे हैं, जहां हर सवाल का जवाब एक क्लिक में हमें मिल जाता है। लेकिन आज रुककर एक सवाल करना बहुत जरूरी हो गया है, जिसका सपना हमारे क्रांतिकारियों ने देखा था। जिस संविधान ने हमें स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार दिया, क्या आज हम उसी संविधान के हिसाब से जी पा रहे हैं? जहां आज एक आम आदमी सरकारी दफ्तर में किसी काम के लिए जाता है, तो क्या किसी बिना सिफारिश या फिर बिना रिश्वत दिए काम हो पाता है? हम कहते हैं कि सिस्टम भ्रष्ट है, लेकिन एक बार अपने गिरीबान में झांक कर देखिए। जब किसी सरकारी काम या योजना की समय सीमा समाप्त होने वाली होती है, तब हमारी आंखें खुलती हैं और फिर हम अपना काम निकलवाने के लिए हम उसी अफसर को जेब से पैसे निकाल कर घूंस देते हैं। इसे लोग अपनी होशियारी समझते हैं, लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी नाकामयाबी है। हमारे यहाँ लोकल में कहावत है कि बाथरूम जाते वक्त पानी को तलाशना। उसी वक्त जब किसी सरकारी योजना का समय पूरा होता है, तभी हमारी नींद खुलती है और हम फिर ऐन वक्त पर काम करवाने के लिए हम जानबूझकर अफसर को रिश्वत देते हैं। पहले सोए रहना और फिर ऐन वक्त पर नींद खुलने पर अफसर को घूंस देकर काम करवाना। आप ही सोचिए, इस मानसिकता के साथ कैसे देश सुधरेगा? बात किसी एक राजनीतिक दल की नहीं है। जिन नेताओं ने व्यवस्थाओं की नींव रखी, और चाहे स्वतंत्रता संग्राम के नायक हों और अटल जी जैसे महान राष्ट्रभक्त हों, इनकी नीयत नेक थी। लेकिन सवाल यह है कि आज जो नेता व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं, क्या वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं? आज भ्रष्टाचार देश में बड़े बड़े पुल, सड़क और सरकारी इमारतों को खाते जा रहा है। देश में सरकारी स्कूलों के बच्चे आज भी मूलभूत शिक्षा और सामग्री के लिए तरस रहे हैं, और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हाल तो आप देख ही रहे हैं, जहां मरीज सरकारी अस्पतालों में सही इलाज के लिए भटक रहा है, और दूसरी तरफ बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल, जहां बीमारी से तो बाद में मरता है, उसके बजाय मरीज बीमारी से बाद में मरता है, उससे पहले वह इतने बड़े बड़े बिलों को देखकर पहले ही मर जाता है। अगर देश में सब कुछ सही चल रहा है, तो युवा, किसान और आम नागरिक सड़कों पर धरना देने पर क्यों बेबस हो रहा है? आज देश में बेरोजगारी इस कदर बढ़ चुकी है, जहां 100 में से 10 या 15 युवाओं को रोजगार मिल पा रहा है और बाकी 80-90% युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। क्या देश को चलाने वाले लोग सही चला रहे हैं? जो इन 80 सालों में ही रोजगार की किल्लत इतनी बढ़ चुकी है कि आज युवा सड़कों पर है। आज 80 साल बीत जाने के बाद भी हम देश से गरीबी नहीं मिटा पाए। आज भी लाखों लोग सड़क के किनारे तंबू लगाकर बारिश, धूप और सर्दियों में रहने को मजबूर हो रहे हैं। जिन देशों ने 80 या 100 साल पहले विज्ञान को अपनाया था, आज वो देश विकसित देशों की गिनती में गिने जा रहे हैं, और एक हम जहां जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े देश माने जा रहे हैं, उसके बावजूद भी हम सिर्फ विकासशील देशों की गिनती में आते हैं, क्योंकि उन देशों ने साइंस को अपनाया और हमने अंधविश्वास को अपनाया। अंधविश्वास से कभी भी गरीबी नहीं मिटाई जा सकती। बहुत बड़े दार्शनिक ने कहा था कि अगर गरीबी और बेरोजगारी को मिटाना है, तो आपको साइंस को अपनाना ही होगा। अंधविश्वास से कभी भी बेरोजगारी नहीं मिटाई जा सकती। जहां आज जापान और अमेरिका जैसे देशों में बेरोजगारी दर ना के बराबर है, वहां टेक्नोलॉजी और आधुनिक मशीनें बहुत ही बड़ी व्यापक संख्या में काम कर रही हैं, और एक हम जातिवाद में बटे हुए हैं। हमारे देश के लोगों की सोच तो देखिए आप। बड़े बड़े पाखंडी बाबाओं के पंडाल में जाकर लाखों करोड़ों रुपए दान करते हैं। अगर यही पैसा देश की गरीबी मिटाने और युवाओं को रोजगार देने में लगाया जाए, तो शायद हम विकसित देश बन सकते हैं।
अंधविश्वास और पाखंड का उदाहरण तो आप सबके सामने है, राम रहीम और आसाराम। आपको पता है कि ऐसे पंडालों में जो पाखंड किया जाता है उसमें ईश्वर वास नहीं करता। अगर आपको ईश्वर को ही जानना है तो अपने आप से मिलिए। ईश्वर हमारी आत्मा है जो हमारे शरीर में वास करती है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा था कि ईश्वर किसी पहाड़ में, किसी पत्थर में नहीं है। ईश्वर को पाना है तो अपने आप से मिलना ही होगा। हमारे पंचतंत्र में ही ईश्वर वास करता है। ये सृष्टि, ये पृथ्वी, ये ब्रह्मांड और ये जल, ये पेड़ पौधे, ये ऑक्सीजन ही ईश्वर है, ना कि इन बड़े बड़े पंडालों में इन ढोंगी बाबाओं के पास ईश्वर है। ईश्वर किसी गुलामी में जीने वाला नहीं है जो इन पंडालों में कैद है। ईश्वर को जानना है तो अपने आप को जानना पड़ेगा। हमारा देश विश्व गुरु था ज्ञान, साधना और तपस्या से, ना कि इन जैसे पाखंडी बाबाओं के बड़े बड़े पंडाल लगाकर लोगों को माइंडली मैनिपुलेट करके नहीं। कबीरदास ने कहा था कि अगर पत्थर पूजे ईश्वर मिले तो मैं पूजू पहाड़, और इन बड़े बड़े पंडालों में अगर ईश्वर है तो मैं इन बाबाओं से बड़ा पंडाल लगाने की हैसियत रखता हूं। खैर दोस्तों, इस 15 अगस्त की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। खुशी से और गर्व के साथ इस स्वतंत्रता दिवस पर, इस 15 अगस्त पर तिरंगा लहराइए और उन क्रांतिकारियों को सलाम कीजिए जिन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाई, और इस आजादी का आनंद उसी तरह से लीजिए जिस तरह से उन्होंने अपना बलिदान देते वक्त सोचा था।